नवी मुंबई नेटवर्क। जनता से जुड़ाव और काम के प्रति डेडिकेशन के साथ वाशी वार्ड क्रमांक 64 का प्रतिनिधित्व करने वाली पूर्व नगर सेविका दिव्या गायकवाड़ और पूर्व नगर सेवक वैभव गायकवाड़ के अथक संघर्षों के बाद नवी मुंबई की पहचान मगर गए 30 वर्षों से दुर्लक्षता का शिकार वाशी स्थित सागर विहार का अब जल्द ही काया पलट होने जा रहा है। अपने विकास रथ की रफ्तार के साथ दिव्या और वैभव गायकवाड़ ने अपने प्रभाग की जनता को दिए गए वादे को निभाते हुए वर्षों के अथक संघर्षों के बाद सागर विहार सिडको से नवी मुंबई महानगर पालिका को हस्तांतरित करने में सफलता हासिल की है और अब वाशी स्थित सागर विहार परिसर के सौंदर्यीकरण कार्यों का शुभारंभ आज वार्ड के ज्येष्ठ नागरिकों की मौजूदगी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता विधायक शशिकांत शिंदे के हाथों संपन्न हुआ। इस दौरान उनके साथ सोसाइटी फेडरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शंकर नारायण, मराठी साहित्य मंदिर अध्यक्ष सुभाष कुलकर्णी, प्राध्यापक अश्विनी बाचलकर और प्रभाग के असंख्य जनता व ज्येष्ठ नागरिक मौजूद रहे। बता दें कि दिव्या गायकवाड़ तत्कालीन नवी मुंबई मनपा आयुक्त दिनेश वाघमारे के कार्यकाल से सागर विहार के हैंडओवर की जटिल प्रक्रिया को लगातार फॉलोअप कर हस्तांतरित करने का प्रयास कर रही थी, परंतु आयुक्त एन रामास्वामी के कार्यकाल में सागर विहार को हैंडओवर किया गया, परंतु राजनीतिक प्रपंचों से घिरे इस काम को रफ्तार देते हुए अब नवी मुंबई मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर के कार्यकाल में ब्यूटिफिकेशन के काम को रफ्तार मिली है और मनपा द्वारा आर्किटेक्ट सोपान प्रभु के माध्यम से सागर विहार के ब्यूटिफिकेशन को लेकर डिजाइन तैयार की गई है। ऐसे में वार्ड क्रमांक 64 के दमदार लोक प्रतिनिधि दिव्या गायकवाड़ और वैभव गायकवाड़ द्वारा मान्यवरों का सम्मान कर उनके सागर विहार सौंदर्यीकरण प्रकल्प के छाया चित्र का विधायक शशिकांत शिंदे के हाथों अनावरण किया गया। नवी मुंबई का आइकॉन बनकर साबित होने जा रहे सागर विहार के काया पलट के बाद यह नवी मुंबई की शान को और जगमगाएगा। यही कारण है कि इस नामुमकिन से टास्क को मुमकिन कर दिखाने और अपने वार्ड क्रमांक 64 को सौंदर्य और फिट वार्ड में तब्दील करने के लिए शशिकांत शिंदे के हाथों दिव्या गायकवाड़ और वैभव गायकवाड़ का जाहिर सत्कार किया गया। इतना ही नहीं, दिव्या और वैभव गायकवाड़ द्वारा प्रभाग के ज्येष्ठ नागरिकों के साथ उनके आत्मिक संबंध को मजबूत करते हुए शशिकांत शिंदे के हाथों प्रभाग के तमाम ज्येष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया। मीडिया से मुखातिब होते हुए शशिकांत शिंदे ने कहा कि कुछ नगर सेवक ऐसे होते हैं जो लोगों के दिलों में राज करते हैं और उन्हीं में से एक हैं दिव्या गायकवाड़ और वैभव गायकवाड़। उन्होंने कहा कि सागर विहार का हैंडओवर कर उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है और अब जल्द ही उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के माध्यम से सागर विहार को और डेवलप करने में मदद करने की दिशा में उनका प्रयास रहेगा। दिव्या गायकवाड़ और वैभव गायकवाड़ मेरे सहयोगी है, पार्टी के लोग हैं। उन्होंने पहले तो पवार साहब के साथ काम करने का, राष्ट्रवादी के साथ काम करने का एक निश्चित निर्णय ले लिया है। दूसरी बात यह है कि मैंने देखा है कि आज के इस फंक्शन में सब ज्येष्ठ नागरिक है, जो कोई साहित्य में काम करने वाला था, कोई बिजनेस में है, अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पे मौजूद थे। कोई फंक्शन में ज्येष्ठ नागरिक ज़्यादातर के उपस्थित नहीं रहते, लेकिन यहाँ आए थे। ये जो काम हुआ है वो उनके दाद देने का काम है। जैसे सिडको से ट्रांसफ़र करके अगर जगह एनएमसी को लेना, इतनी जगह लेने के लिए इतनी कोशिश की है उन्होंने, उसकी उनको कामयाबी मिली है।
मैं चाहता हूँ कि ये सागर विहार जो एरिया है वो इनके प्रभाग में आता है और इनकी इच्छा है इनको अच्छी तरह से डेवलप करके नई मुंबई में अगर कोई आता है, जैसे मुंबई में चौपाटी है वैसा हमें अगर यहाँ पे चौपाटी का स्वरूप देने के लिए कोशिश करनी है तो फिर अलग तरह से प्लान तैयार करना पड़ेगा। जैसे एनएमसी को ये डाइवर्ट करने के बाद ये अगर सिडको के हाथ में है तो सिडको को डेवलप करने के लिए बोल देंगे, अगर नहीं होता है तो एनएमसी को देंगे। मेरी जिम्मेदारी, मेरी पार्टी की जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी है कि यहाँ का डेवलप करने का जो है सागर विहार वो करने की कोशिश 101% हम लोग करेंगे, क्योंकि पार्टी के जो नेता है पवार साहब है, अजीत दादा है, सुप्रियाता है, जयंत पाटिल है, वरिष्ठ नेता से बात करके कौन सी भी हालत में हम लोग जो शब्द दिया है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आगे जाके इस विभाग को अगर हम लोग अच्छी तरह से डेवलप करेंगे तो उतना ही मैसेज पार्टी का आम लोगों के ऊपर निश्चित स्वरूप पे उसको जाएगा और उसका फ़ायदा पार्टी को होगा। शशिकांत शिंदे ने दिव्या गायकवाड़ के कार्यों की दाद देते हुए कहा कि संघर्ष कर लोगों का काम करने वाले गायकवाड़ दंपत्ति को उनके प्रभाग की जनता का हमेशा से आशीर्वाद रहा है और इसी के दम पर अगले मनपा चुनाव में उनकी जीत की राह प्रशस्त होगी। शशिकांत शिंदे ने कहा कि दिव्या वैभव गायकवाड़ के कारण पार्टी की ताकत बढ़ी है। एक आनंद है कि जो नगर सेविका है हमारी दिव्या ताई वो लोगों के टच में है, कार्यकर्ता का माहौल से बजाय लोगों के टच में रह के उनको हर दिन की कुछ भी कठिनाई होती है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो भाग के जाती है, दोनों भाग के जाके वहाँ के काम करते हैं। जैसा कोविड में भी उन्होंने अच्छा काम किया और ये जो एरिया है ये एरिया अलग अलग इसमें है जहाँ उद्योगपति से लेके सामान्य से लोग रहते हैं और वहाँ पे उन्होंने इनको एक्सेप्ट किया है, वो दाद देते हैं उनके काम की। मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही उनके पास पीछे आशीर्वाद रहेगा तो आगे भी इनका लोगों के साथ अपनेपन रहेगा और अपने से काम करने की कोशिश करेंगे। देखो चेहरा रहता है, कोई भी जहाँ पे भी होगा, पॉलिटिक्स में हो या किधर भी, अगर चेहरा रहेगा तो उसको सक्सेस मिलते हैं। इनका चेहरा है, वो पार्टी का भी उसको टच है, लेकिन उनका खुद की एक पहचान है, उस पहचान का पार्टी को निश्चित स्वरूप से फायदा होने वाला है। क्रिसमस के दिन अपने प्रभाग की जनता को इस अनोखा तोहफा देकर दिव्या गायकवाड़ ने समाधान व्यक्त करते हुए कहा कि जनता को दिए गए वादों को पूरा करते हुए उन्होंने इस असंभव से काम को संभव कर दिखाया और जब सागर विहार का कायापलट होगा तो हर नवी मुंबई कर को इस पर नाज और नवी मुंबई का नाम देश में और रोशन होगा। मैरी क्रिसमस सबको। और आज का दिन एक मेमोरेबल दिन है क्रिसमस से करके, क्योंकि एक बड़ा अचीवमेंट है। कोई भी काम करने के लिए इतनी आसानी से नहीं होता और आप लोगों ने तो एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैंने जो काम किए हैं, जैसे कहा है मार्केट हो, कम्युनिटी सेंटर हो, पानी की टंकी हो, फिर हमारा पंपिंग स्टेशन हो, और ये सबसे बड़ा चैलेंज था क्योंकि 2015 में जब मैं चुन के आई थी तो मैनिफेस्टो में लिखा था, लोगों ने कहा कि इसको कुछ तो करना चाहिए क्योंकि इसकी बहुत पैथेटिक कंडीशन थी और 30 इयर्स से इसको मतलब निगलेक्टेड एरिया था, किसी ने कुछ भी नहीं किया था। और 2015 में मैं जब चुन के आई थी, लोगों को पूछ के क्या चाहिए वो हिसाब से लोगों ने कहा, मैनिफेस्टो में डाला। और मुझे तभी सच्ची बोलो तो पता नहीं था मैं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं छोटी सी व्यक्ति थी जब चुन के आई। ये बहुत बड़े लेवल का काम है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, संघर्ष करना मेरा काम है। 2015 में मेरा टेन्योर शुरू हुआ, तब से मैं फॉलोअप करने लगी और तभी हमारे एमडी थे संजय भाटिया सर इसके सिडको के, और हमारे कमिश्नर थे वाघमारे सर। उसके बाद आए तुकाराम मुंडे सर, उनसे फॉलोअप किया। फिर आए डॉक्टर रामास्वामी सर, तब एमडी थे हमारे गगरानी सर, और उनके टेन्योर में ये हैंडओवर हुआ था। और डॉक्टर रामास्वामी सर हमारे जो कमिश्नर थे, मैं उनका धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ। उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, पैसे भरना, वो सब हो गया। उस प्रोसेस को टाइम लगता है क्योंकि हर चीज़ आसानी से नहीं होती, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, कॉम्प्लिकेशंस भी लाए जाते हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती क्योंकि आज एक बहुत अच्छा दिन है, बड़ी अचीवमेंट है। हैंड ओवर करने के बाद जो फॉलोअप किया कि इसका ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए, और फिर मैंने फॉलोअप चालू किया, वापस मिसाल सर थे उनके साथ किया, और अभी के हमारे जो कमिश्नर सर हैं अभिजीत बांगर सर, उन्होंने वाकई इसके बारे में कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आने वाले लोग नवी मुंबई के ही नहीं हैं, तो नवी मुंबई के बाहर से भी आते हैं। और सागर विहार एक नामांकित जगह है,
तो उन्होंने आके सब देखा, उन्होंने बोला ये वाकई ज़रूरत है। हमारे जो आर्किटेक्ट है सोपन प्रभु जी, जो वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ नवी मुंबई, उनसे बात की। वो ये सराउंडिंग एरिया में रहते हैं, तो उनको भी एक फ़ील है क्या होना चाहिए, लोगों की मांग क्या है, उनके साथ बैठ के कंसेप्ट क्या होना चाहिए वो करके उन्होंने अभिजीत बांगर सर ने उनको अपॉइंट किया, उन्होंने एक प्लान किया और आप देखते हो कि आज पाया इसका पूरा पलट हो जाएगा। एज अ नवी मुंबईकर, मैं ही नहीं, मुझे लगता है सारी नवी मुंबईकर प्राउड फील करेंगे, क्योंकि हम बाहर जाते तो हम जो देखते हमको लगता है ऐसे होना चाहिए, तो ये जगह वैसे ही होने वाली है और उसकी सुविधा हमारे लोगों को होगी। हमारे लोगों को ही नहीं, बाहर से आने वाले, और नवी मुंबई का नाम पूरे देश में नाम होगा, ऐसे मैं समझती हूँ। दिव्या गायकवाड़ ने कहा कि मेरी ताकत मेरी जनता है, उनसे उन्हें ऊर्जा मिलती है और इसी डेडिकेशन के साथ वह अपना हर काम पूरा कर पाती हैं। मेरे जो वार्ड के लोग हैं वो मेरी ताकत है, मुझे ऊर्जा मिलती है, उनसे मोटिवेट करते हैं और उनकी वजह से मैं आज सब करने में कामयाब हुई हूँ। सो मैं सबका धन्यवाद प्रकट करती हूँ। शशिकांत शिंदे जी जो हमारे एक्स मिनिस्टर हैं और हमारे जो एमएलए हैं, वो आपने देखा होगा उन्होंने क्या कहा। आज तो वो मतलब उनको वक्त नहीं था, क्योंकि वो किसी शादी को लेके उनको सातारा जाना था, लेकिन उनको लगा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और उन्होंने वो कैंसिल करके वो आज आए। तो मैं उनका धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूँ। उन्होंने भी कहा कि सपोर्ट रहेगा और आगे आने वाले दिनों में वो इसको और अजीत दादा पवार जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उनकी से बात करके उसको इसकी काया और पलट करेंगे। तो मैं सबका दिल से धन्यवाद प्रकट करना चाहिए। मेरी मैनिफेस्टो में जो भी काम थे वो संघर्ष लायक थे, लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट काम ये था, क्योंकि इसको सिडको से कोई प्लॉट हैंड ओवर करके लेना इतना आसान नहीं है। और मैंने कहा जैसे मैं एक छोटी सी कॉरपोरेटर थी तभी, ये तो बड़े बड़े एमएलए इनका काम होता है, लेकिन मैंने कोशिश की और मैं कभी भी कोई चीज़ को एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए और कोशिश करने से लगातार फॉलोअप, और गवर्नमेंट के काम में फॉलोअप करना आपको मालूम है कितना वक्त लगता है। और ये एक मतलब और मैंने ये कर पाई मैं सिर्फ मेरे लोगों की वजह से, क्योंकि वो मेरे ताकत बने रहे, मेरे से जुड़े रहे, हमेशा मार्गदर्शन करने। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये टीम वर्क है और मैं ये अचीवमेंट मुझे लगता है कभी मैं भूलूंगी नहीं। हर क्रिसमस के दिन ये यादगार बनेगा मेरे लिए और इत्तेफाक से कोइंसिडेंटली ये आज का दिन है और तभी एक याद रहेगी और इसका उद्घाटन हुआ। वहीं प्रभाग के नागरिकों ने भी कहा कि दिव्या और वैभव गायकवाड़ एक ऐसे अभ्यासु और कर्तव्यशील जनप्रतिनिधि हैं जिनका नाम और काम दोनों ही बोलता है और यही प्रभाग के विकास रथ के माइलस्टोन हैं। कसे असावेत नगरसेवक याचा उत्तम वस्तुपाठ धडा त्यांनी आपल्याला घालून दिलेला आहे आणि ते जेव्हापासून आहे तिथे या नगरसेवक पदावर किंवा आधी वैभव सर होते तेव्हापासून आपल्याला ठिकठिकाणी वाशीमध्ये त्याच्या खुणा दिसत आहेत त्यांच्या कार्याच्या आणि रोज त्यांचा रिपोर्ट आम्हाला व्हॉट्सॲपवरती मिळतं। त्यामुळे काय चाललं हे काम ते सगळं आम्हाला कळतं आणि आमच्या अडचणीत ते कायम स्वरूप स्वतः उभे राहून सोडवतात प्रत्येक ठिकाणी। आम्हाला त्यांचा खूप खूप अभिमान आहे। अतिशय जागृत आहेत ते, म्हणजे त्यांना दिवसा रात्री कधीही फोन करा, आपल्यासाठी धावत येणार कोण नवी मुंबईत असेल तर ते दिव्या आणि वैभव सर आहेत अशी आमची ठाम समजूत आहे। आम्ही हे असे सिनियर सिटीजन्स आहोत आणि आम्हाला त्यांच्यामुळे खूप खूप दिलासा आणखीन हे मिळतं आहे। खूपच कृतीतूनच बोलतात ते, तोंडाने भाषणबाजी करणारे नेते ते नाही आहेत, ते कृती करून दाखवतात। आधी केले मग सांगितले आणि त्याचे पुरावे पण आम्हाला ठिकठिकाणी दिसतात आणि व्हॉट्सॲपवरती केलेलं काम आम्हाला दिसतं। त्यामुळे आम्ही बघतो आणि आम्ही खात्री करून घेतो आणि खात्री करून घेतल्यानंतर आमचा त्यांच्यावर कायमस्वरूपी विश्वास बसलेला आहे, तो कधीही डळणार नाही। ध्रुव ताऱ्यासारखा स्पेशली वैभव और दिव्या के साथ में जो हमारा अनुभव है इतने सालों का, they are the ones who produce a end result which is fantastic, which can be witnessed from here to sector 17 all along the way on the left side, जहाँ पे एक नाला बहता था, लोगों को चलने की जगह नहीं थी, अब आराम से टहल सकते हैं, ब्यूटीफाई हो चुका है, क्लीन हो चुका है एंड वी कैन यूटिलाइज द स्पेस अकॉर्डिंगली। हमारे पास यहाँ इतना अच्छी जगह है एंड हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, वी आर स्टेइंग जस्ट हियर एंड वी वेरी मच वांट टू सी दिस प्लेस क्लीन्ड, ब्यूटिफाइड एंड सिक्योर्ड। दे आर बोथ इन शॉर्ट वेरी वेरी प्रोग्रेसिव एंड पॉजिटिव, यानी वो करके दिखाते हैं, सिर्फ बोलना और न्यूज़ में आना नहीं है,
we have seen the end result. So it has been wonderful having them. आप लोग फुल्ली सैटिस्फाइड हैं? Totally, absolutely. त्यांच्या कार्याच्याबद्दल बोलायचे म्हणजे अप्रतिम आहे आणि दुम्मतच नाही आहे. या मॅडम यायच्या 5 वर्षाच्या अगोदरपासून आम्ही वैभवला बी ओळखतो आहे. वैभव एक डिफरंट कल्चरचे आहे, कारण नाहीतर नगरसेवक म्हणजे पूर्वी कसा होता, नुसतं अंगुठा छाप माणूस पाहिजे, परंतु या व्यक्तीच्या तुम्ही बघितले तर ही इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर म्हणून त्यांना जे नवीन पिढीचे ॲस्पिरेशन्स आहे ते सगळे त्यांना फुलफिल करता येतो. शी अँड वैभव बोथ दे ऑलवेज वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरंट. बोललो ना, जे टेक्निकल नॉलेज आहे, त्यांची काम करण्याची पद्धत आहे, ते डेफिनेटली त्यांच्या कामच्या याच्यामध्ये तुम्हाला समजून येईल. ते सांगायची गरजच नाही आहे. कायापालट हे दोघं आल्यापासून कायापालट हा आमच्या वॉर्डचा 100 नाही, मी तर म्हणेन 500% झालेला आहे. तुम्ही जर हा इथनं समोर जाऊन एरिया म्हणा, सगळं भंगार आणि गटार वगैरे होतं. म्हणजे मी तर पर्सनल हे सांगेन की त्याच्यासमोरची घरं मी सोडून दिली, चांगली घरं, कारण समोर घाण आहे म्हणून. पण कधी विचार केला नव्हता की एवढा आमचा वॉर्ड सुंदर होईल. NMMCचं पहिल्या इलेक्शनपासून इथे मी राहतो आहे, पण ह्यांच्यासारखं संपर्कात कसं राहावं हे ह्या दोघांनी मंडळींनी इतर लोकांना शिकवलं आहे. हे दोघंही 24/7 संपर्कात असतात. आणि माझा अनुभव तर असा आहे की समजा माझं काम काही असेल आणि सांगितलं वैभव किंवा दिव्या जरा असं असं काम आहे, माझ्या आधी हे तिथे पोचलेले असतात. ह्यांच्या 2 क्वालिटी म्हणजे भाषण चातुर्य, कारण शिक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तुम्हाला जर लोकप्रतिनिधी बनायचं आहे तर शिक्षण, एज्युकेशन मॅटर्स हा मुख्य आहे. आणि सगळ्यांच्या संपर्कात आहेत. कधी कोणाला, मला नाही वाटत त्यांनी कोणाला नाराज वॉर्डमध्ये केलं असेल. अगदी कुठल्याही पक्षाचा असू दे, काही असू द्या, ही मंडळी सतत लोकांच्या संपर्कात आहेत, लोकांची कामं करत आहेत. मी सेक्टर 17मध्ये राहतो आणि तरीसुद्धा मी इथे या प्रोग्रामला आलो आहे, कारण या नवी मुंबईमध्ये एकच असे चांगले आणि शिकलेल्या आणि विद्वान असे आहेत आणि ज्यांचे पॉझिटिव्ह विचार असे आहेत, अशा मॅडम आहेत. त्यांनी बरेच चांगली कामं केली तिथे. आणि कोणीही माणूस, अगदी लहानात लहान माणूस पण त्यांना जाऊन त्यांना भेटू शकतो आणि त्यांची कामं होतात. आणि ही अशी मोठी मोठी कामं वगैरे पण त्यांनी एक कॉर्पोरेटर म्हणजे आत्ता सध्या त्यांच्याजवळ काही पद नसतानासुद्धा हे करून घेतलं, म्हणजे ही मोठी अचिव्हमेंट आहे त्यांची. अँड आय विश देम हर अँड मिस्टर गायकवाड ऑल द बेस्ट अँड वी लुक फॉरवर्ड फॉर सिमिलर अचीवमेंट फ्रॉम हर. दिव्या गायकवाड़ के अथक संघर्षों के बाद सागर विहार को निश्चित ही अब नई सूरत और शक्ल मिलेगी और यह नवी मुंबई की पर्यटन क्षेत्र के तौर पर मील का पत्थर बनकर साबित होगा. इसमें कोई दो राय नहीं. ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क.